बच्चों, ये जो टेस्ट की शुरुआत हो रही है, इसको बहुत छोटे में मत लीजिएगा। ये शुरुआत बहुत छोटी है, लेकिन आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये जो कंपटीशन है, अगर आज से आपके बीच में आना शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए कंपटीशन रखिए, कंपटीशन बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक लॉकडाउन में मैंने एक पिक्चर देखा था, बड़ी अच्छी पिक्चर पूरी पिक्चर तो बड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन शुरुआत बड़ा अच्छा लगा उसका। शुरुआत क्या रहा कि एक किराने की दुकान चलाता था, उसका बच्चा था, और एक आईपीएस रिटायर था, उसका बच्चा था। आईपीएस रिटायर था, उसका बच्चा था। तो आईपीएस जो था वो चाह रहा था कि हमारा बच्चा, मैं बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दे दूं कि वह मेरी तरह हो जाए। तो शुरुआत से ही उसको एकदम आईपीएस की ट्रेनिंग दे रहा था, जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहा था। तो आप लोग एक क्यूब जानते होंगे सॉल्व करने वाला, जो क्यूब नहीं होता है बच्चे सॉल्व करते हैं, कलर जो रहता है, सारे कलर एक समान लाते हैं। तो उस क्यूब को उसने क्या किया, 65 सेकंड में सॉल्व किया। 65 सेकंड में सॉल्व किया। अब जो किराने वाला बच्चा था बेटा, जो किराने की दुकान का जो चलाता था, उसका जो बच्चा था, वो छुप छुप के उसकी ट्रेनिंग को देखता था। तो आईपीएस ने कहा कि क्या बेटा तुम भी कुछ करना चाहते हो? तो उसने क्या किया, धीरे से एक दिन क्या किया, क्यूब चुरा ले गया और घर पे खूब सॉल्व किया, जैसे आप नहीं सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया उसने। और फिर अगले दिन जब आईपीएस के घर रखने आ रहा था, तब आईपीएस के लड़के ने पकड़ लिया कि चोर चोर तुम चोर हो। तो आईपीएस साहब ने कहा कि नहीं नहीं, चोर नहीं है। क्या है, क्या दिक्कत है बेटा? कहा मैं भी सीखना चाह रहा हूं, मैं भी इस बच्चे की तरह क्या बनना चाह रहा हूं। तो फिर आईपीएस ने कहा 2 क्यूब दोनों को दिया, कहा ठीक है इसको सॉल्व करके दिखाओ, और जो सॉल्व करेगा उसको एक एक चॉकलेट क्या है मिलेगा, एक एक चॉकलेट मिलेगा। जो सॉल्व करेगा उसको एक एक चॉकलेट मिलेगा, जो पहले सॉल्व करेगा। तो जो किराने की दुकान का बच्चा था वो बहुत जल्दी क्या है सॉल्व कर दिया, और जो आईपीएस का बच्चा था उसने भी सॉल्व किया। तो जानते हैं चॉकलेट किसको मिली? अब आईपीएस के बच्चे को चॉकलेट नहीं मिली, मिली चॉकलेट किसको? किराने की दुकान का जो बच्चा था, जो चलाता था। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, अब आईपीएस का लड़का क्या है, जलन फील करने लगा। अपने पापा को बोलता है कि पापा मैंने क्यूब जो है कल 65 सेकंड में सॉल्व किया, आज मैंने उस क्यूब को 45 सेकंड में सॉल्व किया। अब यहां से सुनिएगा बात को। तो आईपीएस ने कहा कि हाँ बेटा तुमने बड़ा अच्छा सॉल्व किया। अगर ये तुम्हारा कंप्यूटर नहीं होता तो शायद आज 45 सेकंड में क्यूब सॉल्व नहीं किए होते। तो इस कंप्यूटर की वजह से तुमने क्या है, जो कल अकेले थे 65 सेकंड में सॉल्व किया था, आज इस कंपटीशन की वजह से तुमने उसको क्या है 45 सेकंड में सॉल्व किया है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। और अगर ये कंपटीशन नहीं रहेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस बातों को अगर हमारे समझे होंगे तो आप लोग समझे होंगे, और नहीं तो जो भी क्लास के टीचर हैं और ये बातों को समझ रहे होंगे, आपको समझाएंगे कि कंपटीशन क्या है, कि बिना कंपटीशन के क्या है। क्योंकि अभी कई छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बातों को बहुत समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बच्चों को लग रहा होगा, हाँ इतना तो फील हो ही रहा होगा कि क्यों हमसे 10 बच्चे बाहर निकले हैं। इतना तो भाई एलकेजी का बच्चा होता है तो उसको भी फील होता है। इसी को कंपटीशन कहते हैं, और इसी को माहौल भी कहते हैं। जैसे ये माहौल बनता है तो ये माहौल बनता है तो दिल्ली हो जाता है, ये माहौल बनता है तो कोटा हो जाता है, ये माहौल बनता है तो लखनऊ हो जाता है। और यही माहौल अगर सांची में बनेगा तो भैया ये भी कोटा हो जाएगा, ये भी शिक्षा की काशी हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई वो दिन दूर नहीं है कि अगर ये कंपटीशन यहां बनने लगेगा तो शिक्षा की काशी जो है वह सांची भी हो जाएगा। और ये सब आप लोग करेंगे। तो जितने बच्चे बेटा यहाँ पे एक कंपटीशन का भाव रख रहे हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखो, एक कंपटीशन रखो, क्योंकि जब कंपटीशन आएगा तभी देखना, वो बच्चा जब अकेले था तो इस क्यूब को 65 सेकंड में सॉल्व करता था, लेकिन जब कंपटीशन आया तो उसने उसको 45 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया।
क्योंकि ये तब तक नहीं पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं जब तक कंपटीशन ना हो। अभी आप यहां पे हैं, यहां से शहर में जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि जो फॉर्म भरेंगे, कोई 18 लाख फॉर्म भर रहा है, कोई 12 लाख फॉर्म भर रहा है। मतलब आईएएस के एग्जामिनेशन में पूरे भारतवर्ष से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से 1000 आईएएस चुने जाते हैं। नीट में 18 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, जिसमें से 22,000 केवल गवर्नमेंट सीटें थी। उसी तरह से आईटी में भी 12 से 15 लाख लोग फॉर्म भरे थे और उस हिसाब से उसमें भी सीटें थी। तो मतलब अगर आज कंपटीशन नहीं आप जानेंगे तो कल को आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कल को आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बचेगा वही जो क्या है, लड़ेगा। बचेगा वही जो लड़ेगा, और जो लड़ेगा नहीं वह कभी बचेगा नहीं, वह इधर उधर क्या है, अपने आप को क्या है, केवल सर्टिफाइड करता रहेगा। तो इसलिए बेटा कंपटीशन बहुत जरूरी है। आपस में कंपटीशन रखो कि मुझे आगे निकलना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे जिस फील्ड में जाना हो, जो फील्ड आप चूज कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उस फील्ड को अपना चूज करिए और उस फील्ड में बेहतर करिए, जितना हो सके उतना बेहतर करिए। क्योंकि ये जो ओलंपियाड होता है, ये ओलंपियाड बेटा अभी जैसे हम लोग स्कूल स्तर से करा रहे हैं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का स्कूल ग्रोथ कर रहा है, यह ओलंपियाड आप जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे धीरे धीरे उस फॉर्म को बढ़ाएंगे, और जैसा जैसा आप उसमें प्रमोट होंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। हो सकता है कि आपको ये जानकारी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आप जान जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जो बच्चा IIT टॉप किया है वो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टॉप किया था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब केवल एक छोटे से स्कूल का नहीं, वो भारतवर्ष के क्या विदेशों के भी स्कूलों में उसने क्या है, टॉप किया था। तब जाके क्या है, अभी 9th में टॉप किया, 9th में जो होता है, 10th में जो होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें भी टॉप किया, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टॉप किया, तो और IIT में भी क्या है, टॉप किया। तो ये अभी एक छोटी सी शुरुआत है कि आपको बताना कि कंपटीशन क्या होता है। और अगर आप इस कंपटीशन को समझ जाएंगे तो याद रखिएगा आप अकेले ही अपने दम पे कुछ कर लेंगे। और अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं रहेगा तो लाख टीचर, लाख माता पिता आपको पढ़ाते रह जाएंगे, पढ़ाते रहते जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी कि एकलव्य को चाह था कि धनुर्धर बनना था, उसका कोई गुरु नहीं था, तो उसने द्रोणाचार्य को क्या है, गुरु मान लिया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बना। तो इसी को कंपटीशन कहते हैं बेटा। अगर ये कंपटीशन आपके अंदर नहीं रहेगा ना तो आप यहीं रह जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। यहां से अगर दुनिया को देखना है, दुनिया में एक उड़ान कायम करनी है, पूरे विश्व में अपने आप को क्या है, अगर क्या है, देखना है, पूरे विश्व को देखना है, तो इस कंपटीशन को समझो, क्योंकि ये छोटी शुरुआत है। अगर पूरे विश्व को देखना है इन आंखों से, इस गांव से निकल के क्या है, पूरे भारत का क्या प्रतिनिधित्व करना है, पूरे भारत का नेतृत्व करना है, अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब नेतृत्व करने का मतलब केवल नेता ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में अगर नेतृत्व करना है तो ये कंपटीशन आज से रखना पड़ेगा आपको। इस कंपटीशन को सीखना पड़ेगा, अपनी जिद पे अड़े रहना पड़ेगा। और जो भी बच्चे अगर ये करेंगे तो एक दिन इसी मिट्टी से, हमने कहा, और जरूर देखिएगा ये साबित होगा आने वाले 2-4-5 सालों में, इसी विद्यालय से, यहीं से IITians भी निकलेंगे और यहीं से नीट का भी बच्चा निकलेगा, अगर ये कंपटीशन आप अपने अंदर रखेंगे। ये बात देखिएगा आने वाले 4-5 सालों में जरूर सत्य होगी, और जरूर होगा, यहीं से बच्चा निकलेगा। और जब ये बच्चा यहां से निकलने लगेगा तो हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, हमारे देश का भी नाम होगा। जब इस मिट्टी से लोग आगे आने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, तो आपका भी विकास होगा, आपकी गरीबी दूर होगी, आपके परिवार का मान बढ़ेगा। तो हमेशा अपने एक बात, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि हमको उनके लिए क्या है, अच्छा करना है। कसम है इस शरीर की, जो ये मानव शरीर मिला है, हमको अपने माँ बाप के लिए, इस गांव के लिए, समाज के लिए, अपने गुरु के लिए, जो गुरु तुम्हारे लिए क्या समर्पित है, जो आपके शिक्षक आपके लिए समर्पित हैं। आपने देखा होगा आपके प्रिंसिपल सर, आपके एमडी सर, आपके टीचर, जितने लोग हैं, काफी अच्छा इसमें प्रयास किया। सभी लोगों ने क्या है, काफी मेहनत की, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
कि जो इस तरह से क्या है बच्चों को एक तराश रहे हैं। एक गुरुजन भी आपके लिए एक तरह से उसी तरह से है जैसे कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को आकार देता है। और सोचिए कि अगर गुरु हमारे लिए क्या सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, तो हमको गुरु के लिए भी करना है, हमको माता पिता के लिए भी करना है, और हमको अपने समाज के लिए भी करना है। तो इसलिए बेटा ये कंपटीशन जो अपने ला रहे हो, ये कंपटीशन लाओ और पढ़ो। इस तरह के टेस्ट और बढ़ेंगे, इस तरह की चीजें और आगे आएंगी, ताकि आपके अंदर और निखार आए। और जिन बच्चों को पुरस्कार मिला नहीं है वो घबराए मत, जिनको फर्स्ट आया नहीं है घबराए मत, मेहनत करें, क्योंकि इससे सीख मिलेगी उनको, और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। वह निराश मत हो, अपने आप को यह मत साबित करें कि मैंने दिन भर मेहनत किया था, रात भर मेहनत की थी, मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगला आपको मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि इस बार नहीं मिला है तो कभी मिलेगा ही नहीं जीवन में, ऐसा कभी नहीं होता है। बाकी लोगों को आप प्रमोट करिए, जो आपका साथी है उसके लिए ताली बजाइए, उसके लिए क्या है रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपको वह रिस्पेक्ट दे, आपके लिए वह ताली बजाए, और मेहनत करना जारी रखिए, मेहनत छोड़िए मत। कंपटीशन बहुत बड़ी चीज है, आप जानते नहीं है, अगर कंपटीशन आ जाएगा तो काम क्या है कम समय में होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कंपटीशन आ जाएगा तो नीट का 3 घंटे का पेपर आप 2-2.5 घंटे में सॉल्व कर लेंगे, और कंपटीशन नहीं रहेगा तो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी मेहनत को जो आप लोग कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, आपके शिक्षकगण भी जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। सभी लोग इसी तरह से मेहनत करें, ताकि जो शिक्षा की काशी के रूप में मैं देख रहा हूं, एक दिन ये सांखी से ये स्कूल जो है वह उत्तर प्रदेश और भारत के लेवल पे यहां से बच्चे जाएंगे, और 10-20 सालों में जब कभी लौट के आएंगे तो वो बताएंगे कि हाँ स्कूल से हम क्या है पढ़े थे, और हमारे ये गुरुजन हैं, हमारे ये शिक्षक हैं जो हमारे लिए क्या है बहुत मेहनत किए हैं। और वह पल होगा हम लोगों के लिए सबसे असरदार और सबसे बड़ा पल। मतलब वो दिन जीवन का क्या होगा जब सबसे बड़ा पल होगा, जब भारत का नेतृत्व करने वाला बच्चा आएगा और कहेगा कि मैं इसी क्षेत्र से, इस जगह से और इस गांव से क्या है निकला हूं। और वह पल हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे लिए, इस गांव के लिए, सबके लिए क्या होगा, सोचिए कि वो गर्व का पल होगा। और इस गर्व के पल को सिर्फ आप लोगों से उम्मीद है, इस गर्व के पल को सिर्फ आप ला सकते हैं। तो जितना हो सके बेटा मेहनत करिए, जबरदस्त करिए। बाकी आप सभी लोगों को आपके सभी क्षेत्रों में क्या शुभकामनाएं, अपने लक्ष्य को अच्छे से देखिए। बाकी और शिक्षकगण बच्चों पर मेहनत करें, और शिक्षक कोई कमजोर नहीं होता है, शिक्षक कोई बुरा नहीं होता है, और शिक्षा के लिए बहुत ज्ञान जरूरी नहीं है। तो कोई भी शिक्षक अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी हो तो अपने आप को ये मत सोचे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं शहर की अपेक्षा क्या यहाँ गांव में इन बच्चों को प्रयास नहीं कर सकता हूं, मेहनत नहीं कर सकता हूं, ये गलत है। आप जब अपने पे आ जाएंगे कि जब मेरा यही काम है, यही पढ़ना ही है, यही 9th पढ़ना है, 10th पढ़ना है, इस किताब को हम 10 बार पढ़ के बच्चों के सामने क्या है बेस्ट देंगे, तो क्या शहर, क्या दिल्ली, क्या कोटा, क्या गोरखपुर, सब झूठ हो जाएगा। क्योंकि करते करते हर काम क्या होता है आसान हो जाता है। तो ये मत सोचे, शिक्षक भी ना सोचे, छात्र भी ना सोचे हम गांव के देहात के स्कूल में पढ़ते हैं, ये सोचे ही मत। सब लोग अपना जज्बा क्या है जबरदस्त रखें, अपना जोश जबरदस्त रखें कि किताब के पेज को हम 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार रिवाइज करेंगे, हम अपने बच्चे को बेस्ट पढ़ाएंगे। और बच्चा भी सोचे कि हम उस किताब को 10 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, और हम क्या है अपने टीचर के लिए बेस्ट करेंगे। तो देखिए जो मैंने क्या है एक सपना देखा है, जो उस गर्व के पल का कि जब बच्चा आएगा 10-20 साल बाद और कहेगा कि मैं इसी माटी से निकला हूं, तो वह हमारे लिए और हमारे साथी शिक्षकों के लिए, सबके लिए क्या है गर्व का पल होगा। और आपके माता पिता और इस क्षेत्र के लिए तो पूछिए मत, कितना जबरदस्त पल होगा। तो बेटा उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे सपनों को क्या है, इस गांव के सपनों के, अपने माता पिता के सपनों को, खुद अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य को क्या है प्राप्त करेंगे। थैंक यू बच्चों, इसी तरह से मेहनत करो। थैंक यू।